अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ अरबाब और आज मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ और उस उन तमाम सवालात के जवाब जो आप लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं इस बिज़नेस में क्यों आया और ख़ास तौर पे मैंने यही बिज़नेस क्यों चूज़ किया। आपके लोग कहते हैं कि आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो आपने किसी और अपॉर्चुनिटी को परस्यू क्यों नहीं किया, व्हाई दिस बिज़नेस ओनली। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूँगा, मेरे जो ऐसे लोग जो मेरे सर्कल में एडिड हैं लेकिन मेरी हिस्ट्री नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूँ कि मैं एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। और आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। उसकी एक रीज़न है बिकॉज समटाइम्स लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वाई आई ऑलवेज प्रमोट वन यूनिवर्सिटी एंड वाई नॉट द अदर। वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में उसकी रीज़न भी मैं बताऊँगा। बट मेरे से जो बार बार एक सवाल किया जाता है कि फ़ाइज़ आपने व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए क्यों काम किया। और तो ये बहुत छोटी एक नीश मार्केट है और ये वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर बनाना ये तो नीश विद इन नीश मार्केट है, यानी कि बहुत ही छोटा क्लास है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, बहुत कम लोग हैं। और उनमें से भी ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर रिलाई करते हैं अपनी डेली रूटीन को करने में। तो आपने एक ऐसी मार्केट क्यों चूज़ की जिसकी डिमांड बहुत कम है। और क्या आइको की पिछले 3 सालों की ग्रोथ मैट्रिक्स क्या है और आइको कहाँ तक पहुँचा और आइको का विज़न क्या है, आइको को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या था और आइको को यहाँ तक लाए किस विज़न के तहत लाए, आज इन तमाम बातों पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के व्हीलचेयर का बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया। तो मैं अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात बता चुका हूँ, आप मेरे इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। और जिसके अंदर मैंने बताया कि ये व्हीलचेयर का बिज़नेस जो है मैंने इंटेंशनली नहीं शुरू किया कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग की और उसके बाद बिज़नेस प्लान बनाया, ये सारा कुछ इट हैपेंड। ये इसको कहते हैं ना कि कुदरती तौर पे आप कोई चीज़ करते हो और आपको करने के बाद मज़ा आने लगता है और आप कहते हो कि हाँ दिस इज़ थिंग विच आई वाज मेड फॉर, मैं इसी काम के लिए बना था। तो मैंने अपनी बेशुमार जगहों पे ये स्टोरी बताई कि मेरी ग्रैंडमदर को ज़रूरत थी, उनके लिए व्हीलचेयर बनाई और उसके बाद एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट से ये ट्रांजिशन कैसे हुई एक कंप्लीट प्रोडक्ट में, और इसके दरमियान जो सारा ये मैं बता चुका हूँ। तो ये चीज़ जो है मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मकसद के लिए चुना और अल्लाह ताला ने एक पर्पसफुली मुझे लगता है कि मुझे बनाया ही इस काम के लिए गया। और मैं अपने काम को पैशन समझ के करता हूँ, अपने काम से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने तमाम जूनियर्स को और जो भी लोग मेरे से मशवरा लेते हैं मैं उनको कहता रहता हूँ, यार आप जो काम करो आप पैशन से करो, खुशी से करो। और मेरे जो मेंटर्स हैं वो मुझे बताते हैं कि, और मैं इसको फॉलो भी करता हूँ कि जो है पैसा वो एक सेकेंडरी चीज़ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका मकसद क्या है। और आइको के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि अयूब याकूब इंजीनियरिंग कंपनी AYECO, तो ये जो है ये एक्रोनिम है आइको का AYECO। ये मेरे फादर और ग्रैंडफादर यानी कि मेरे बाप जिनका नाम अयूब था और मेरे ग्रैंडफादर मेरे दादा जिनका नाम मोहम्मद याकूब था, ये उनके नाम के ऊपर जो है कंपनी बनाई गई, यानी कि इनके लिए खराज तहसीन है। और जब रिसेंटली मेरे 2 महीने पहले जब मेरे फादर की डेथ हुई तो ये जज्बा जो है और शिद्दत पकड़ गया कि मैंने कुछ करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, जिस ऐसे काम जिनसे मेरे वालिद की रूह को फ़ायदा पहुँचे और उनके लिए सदका जारिया हो। तो मैं इस चीज़ को अब मिशन समझ के करता हूँ। और मेरे वालिद की डेथ के बाद मैंने क्या नए इक़दामात किए और अब मेरे क्या अज़ाइम हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और आज मैं जो इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त मेरा एक मिशन है। मैं पाकिस्तान के अंदर जो 11-12 लाख अफराद बाहम मजूरी हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में अभी 11 लाख अफराद वो हैं जो कि व्हीलचेयर जिनकी ज़रूरत बन चुकी है, जिनका व्हीलचेयर के बगैर गुजारा नहीं है, यानी कि हैंडीकैप्ड है। और इसके अलावा
15% पॉपुलेशन, आप 22 करोड़ का हिसाब लगा सकते हैं, 15% पॉपुलेशन जो है डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ का शिकार है, जिसमें विजुअल डिसेबिलिटी है, जिसमें हेयरिंग डिसेबिलिटी है, जिसमें कॉग्निटिव है, जिसमें मेंटल इलनेस है, जिसमें हैंडीकैप लोग हैं, वो सारे शामिल हैं। लेकिन हम पर्टिकुलरली फिजिकल डिसेबिलिटी जो कि हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और हम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने स्टार्ट किया एक व्हीलचेयर से, एक ऐसी व्हीलचेयर जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की आवाज़ के इशारों पे चले। ऑल्दो एक बहुत ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मेरा जो बिगर पर्सपेक्टिव है, जो बिगर गोल है, विजन है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगले आने वाले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान में मेरे जैसी हमारी कंपनीज जैसी और कंपनीज बने। अब मिसाल के तौर पर जब मैंने स्टार्ट किया, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स बनाती हो या उनकी सर्विस देती हो। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स जिनकी ज़रूरत थी उनको व्हीलचेयर्स इंपोर्टेड ही मिलती थी, और वो इंपोर्टेड व्हीलचेयर्स उस वक्त 2 लाख रुपए की प्राइस पे थी। 2 लाख से हम व्हीलचेयर की प्राइस को बिलो 1 लाख लाने में कामयाब हुए। उसकी रीज़न ये है कि हमने अपनी लोकल प्रोडक्ट से प्राइसेस को कम्पीट किया और हमने अपनी प्राइसेस को कम किया। वी आर रिटेलिंग एट 1 लाख, सो उसके बाद जो है हम एडिड सर्विसेज देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं और डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट की जो इंपोर्टेड व्हीलचेयर्स पाकिस्तान में आ रही थी उनकी प्राइसेस को मजबूरन उनको कम करना पड़ा। तो अब एक कंपटीशन का लेवल बरकरार, एक माहौल क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद एक कंपनी आई, फिर 2। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त 3 से 4 पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज हैं और रिकॉर्ड मौजूद है जो कि अपने लेवल पे किसी ना किसी पैमाने पे, किसी ना किसी स्केल के ऊपर वो व्हीलचेयर्स की रिपेयरिंग का, आफ्टर सेल का काम कर रही है। और मैं कहूँगा कि इस फील्ड के अंदर कंपटीशन जो है बहुत अच्छा है। उसके 2 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 बेनिफिट ये है कि एक तो कंपटीशन मिलने से आप मोटिवेटेड रहते हो, हमारी टीम मैं मोटिवेटेड रहता हूँ कि यार कंपेटिटर ये कर रहा है तो हमें उससे एक स्टेप आगे चलना है। और नंबर 2 बेनिफिट ये है कि जितने भी लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबका मकसद एक है, जो है अफराद बाहम माजूरी को इंडिपेंडेंट करना, जो कि मेरा अपना ज़ाती मकसद है कि मैं पाकिस्तान को अगले 5 सालों में एक्सेसिबल देखना चाहता हूँ, एक्सेसिबल फॉर ऑल। इसके लिए मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट मौक़ों पर स्टेप्स लेता रहता हूँ। मैं अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता हूँ और मैं अपनी प्रोडक्ट्स ऐसे अब अल्हम्दुलिल्लाह आइको के प्लेटफॉर्म से हम 17 एक्सेसिबिलिटी प्रोडक्ट्स निकाल चुके हैं, जिसके अंदर हमारी जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं वो गोबी व्हीलचेयर है, उसके बाद गोकेन है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है, उसके बाद व्हीलचेयर कैरियर हम बना रहे हैं, इसके अलावा और डिसेबिलिटी असिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। अब जो हम नया काम करने जा रहे हैं वो हम काम कर रहे हैं, ये मैं एक हिंट देने जा रहा हूँ और ये हिंट है हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, हम 1 स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेकिंग पाकिस्तान डिसेबल फ्रेंडली, accessible for all, and that is we are introducing accessible furniture। एक ऐसा फर्नीचर का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर एक व्हीलचेयर पे बैठा हुआ बंदा और एक नॉर्मल पर्सन, उनके लिए वो एनवायरनमेंट दोनों के लिए इक्वली एक्सेसिबल हो। अब हैविंग सेड दैट, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूँ, काम करता हूँ या करती हूँ, और उस ऑफिस में जो फर्नीचर है वो स्टैंडर्ड 2.5 फीट टेबल्स की हाइट है और उसकी जो चेयर्स हैं उसकी स्टैंडर्ड हाइट है, उसके वॉशरूम्स। लेकिन अब उसी ऑफिस के अंदर अब एक पर्सन विद डिसेबिलिटी या व्हीलचेयर यूज़र काम करता है और वो आता है, लेकिन आने के बाद ऑफिस जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता उसके लिए। टेबल की हाइट 2.5 फीट है, उसकी व्हीलचेयर की हाइट जो है 18 इंच है और स्टैंडर्ड साइज़ की जो है वो फर्नीचर यूज़ हो रहा है, तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि इस लेवल पे आगे काम करना, बिकॉज उसकी चेयर नीचे है और टेबल ऊपर है। और इस तरह की वॉशरूम है, किचन है, पेंट्रीज, ये सब चीज़ें। तो हम चाह रहे हैं कि हम इस वक्त जो है अपने जो व्हीलचेयर यूज़र्स हैं उनको और बाकी तमाम लोगों को भी एक ऐसा फर्नीचर का कॉन्सेप्ट दें जो कि एक्सेसिबल हो। सो हमने उसके लिए जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर और मेरे नेक्स्ट जो पोस्ट हैं उसको आप फॉलो करें, उसमें आएगा। और तब तक आप हमारी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन तब तक आप अपने आइडियाज़, अपनी फीडबैक हमें देते रहे ताकि हमारे लिए इम्प्रूवमेंट की जगह रहे और हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। हम इस चेंज को, हम इस मूवमेंट को ग्लोबल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, वो एक्सपोर्ट हों और वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएं। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, अब हमारे इस इनिशिएटिव को जी भर के सपोर्ट करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके हमें अपनी फीडबैक से और
अपनी सजेशन से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। एक्सेसिबल पाकिस्तान की मूवमेंट में अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप लोग मेरे फेसबुक पे या ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मेरी जो टीम है वो आपको रिस्पॉन्स करेगी और आपको मैं अपनी टीम में शामिल करूँगा। और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी कि अगर आप जैसे और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ नॉर्मल पर्सन भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने, ताकि हमारे जो लोग हैं जो कि जिनको हम कहते हैं निगलेक्टेड हैं, और हाँ किसी हद तक हमने उनको निगलेक्ट किया हुआ है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, हम चाहते हैं कि तमाम लोग नॉर्मल पर्सन भी इन लोगों के साथ आएँ और एक ऐसा माशरा बनाएं जिसके अंदर जो मार्जिनलाइज जिनको किया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को वो मिक्स करें। इंक्लूसिविटी आनी चाहिए, उनको हम मिक्सिंग मतलब उनको अलहदा नहीं करना, दे आर पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। उनको हमने इंक्लूसिव नेचर के ऊपर उनको यूजलेस कह के हमने छोड़ा हुआ है, हमने उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, हमने उनसे काम लेना है। और ये बहुत यकीन करें बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बस जिसको कहते हैं ना ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और मैंने इनको बहुत बड़े बड़े काम करते देखा है, हमारे न्यूज़ एंकर्स, हमारे राइटर्स, ब्लाइंड राइटर्स मैंने देखे हैं, न्यूज़ एंकर्स देखे हैं और बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं, अच्छे से अच्छा प्रोग्रामर, व्हीलचेयर नथिंग। यार इनको एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिलने की ज़रूरत है, इनको एक्सेसिबिलिटी मिलने की ज़रूरत है, इनको इंक्लूसिविटी मिलने की ज़रूरत है। और फिर आप देखिएगा कि ये जिस लेवल पे काम करेंगे ये दुनिया को हैरान कर देंगे। स्टीफन हॉकिंग की एग्जांपल आपके सामने है। स्टीफन हॉकिंग क्या बंदा था, बोल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, लेकिन हाउ अमेजिंग पर्सन ही वाज एंड किस तरीके से वो कम्युनिकेट करता था। क्या था? टेक्नोलॉजी थी और दिमाग था। तो इस वक्त सेंटर जो है वो हमारी तमाम की तमाम बिजनेस प्रोडक्ट्स का वो ह्यूमन है, वो यूज़र है जिसने उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। और एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में लाना चाह रहे हैं, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।